हेलो गाइस, कम बैक। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आप साइट पे बिल्डिंग का काम करते हो और तो आपको ये कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए जिसे हम बीबीएस कहते हैं। बीबीएस की फुल फॉर्म होती है बार बेंडिंग शेड्यूल। आप स्टील की कटिंग कर रहे हो, उसमें हम कॉलम में, स्लैब में और फुटिंग में हम कुछ फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि वो फॉर्मूले क्या होते हैं। चलो डिस्कस करते हैं उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मली नॉर्मली मैं बी बीबीएस के बारे में बता रहा हूं। बेसिक ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। बेसिक बार बेंडिंग शेड्यूल को हम एस्टिमेशन के वर्क में यूज करते हैं और बिलिंग के वर्क में यूज करते हैं। अगर आप कहीं पे स्टील की कटिंग करवा रहे हो तो उसे हम टेक्निकली लैंग्वेज में बोलते हैं बीबीएस। किसी चीज का बीबीएस निकालना तो हम उसे बोलते हैं फर्स्ट जो हमारा होता है स्टील का बेड। अगर आपको साइड पे आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग स्टील निकालना होता है, तो स्टील कैसे निकाला जाता है ड्राइंग में, तो आपको पता होना चाहिए स्टील कैसे निकाला जाता है ड्राइंग से। ड्रो स्टील वेट निकालने का फॉर्मूला होता है d स्क्वायर अपॉन में 1/62 मल्टीप्लाई l। l होता है 1 मीटर, 1 मीटर। d स्क्वायर होता है डाया ऑफ बार। डाया ऑफ बार्स होते हैं हमारे साइड पे जो हम स्टील यूज करते हैं। स्टील जो हमारा होता है 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 30 और 6, 8, 10, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 32, 40। यह नंबर ऑफ डाया का हमारा बार्स होता है। नंबर ऑफ डाया का बार्स होता है। जैसे सपोज दैट ये 8 mm के हमारे नंबर ऑफ डाया ये हमारा 6 mm का है। और जनरली स्टील जो हम साइड पे यूज करते हैं 12 मीटर का हमारा स्टील होता है। फुट में अगर मैं स्टील को लेता हूं 39 फुट पॉइंट 6 इंच का हमारा स्टील होता है। अब मैं करता हूं 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई एल 1 मीटर। मैं निकाल रहा हूं 1 मीटर का हमारे स्टील का फॉर्म होता है वेट 6.2 केजी। 6.2 केजी 1 मीटर का वेट होता है। सॉरी 6.039 केजी 1 मीटर का वेट होता है। 1 केजी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करके नंबर ऑफ डाया बार्स को अगर मैं 10 का निकाल रहा हूं, यहाँ पे 10 पुट करके 10 मल्टीप्लाई 10, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके और बस 62 से डिवाइडेड करके टोटल नंबर ऑफ वेट आ जाएगा 1 मीटर का। तो आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम स्टील का वेट निकालते हैं। सेकंड फोर होता है बेसिक ऑफ बार बेंडिंग फंक्शन ऑफ हुक्स इन स्ट्रप्स। जो स्ट्रप्स हम उसे बोलते हैं साइड पे हम कॉलम की, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है। सपोज दैट 600 mm बाई 300 mm। साइड पे जो हमारी ड्राइंग बनती है वो हमारी mm में ड्राइंग बनती है, फुट और इंच में हमारी ड्राइंग नहीं बनती है। हम ड्राइंग को रीड करते हैं mm में। 600 बाई 300 का हमारे पास एक कॉलम है। उस कॉलम में मुझे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करनी है। उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को प्रोवाइड करने के लिए मुझे उसमें हुक्स, मुझे उस रेक्टेंगुलर स्टील में
रिंग प्रोवाइड करने के लिए मुझे हुक्स देने पड़ते हैं जिसे हम कुंडी बोलते हैं साइड पे। उस कुंडी को हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस एंगल पे प्रोवाइड करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। प्रिवेंट सेस्मिक मूवमेंट्स, prevent concrete from splitting outward, prevent spillage of steel from कंक्रीट। जो हम रिंग प्रोवाइड करते हैं वो रिंग हमारी प्रिवेंट स्प्लिटिंग ऑफ स्टील फ्रॉम कंक्रीट, स्टील में कंक्रीट को रोकती है। कॉलम में जो हम इस चारों कॉर्नर पे स्टील जो सरिये लगाते हैं उस सरिये को बांध के रखती है। जो हम स्टील में जो हम बैंड यूज करते हैं, स्टील में बैंड होते हैं वो हमारे 1D 2D 3D 1D 2D 3D और 4D में यूज करते हैं। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री पे हम 180 डिग्री पे हम 1D 2D 3D और 4D पे यूज करते हैं। जो हमारी हुक्स होते हैं उसे हम 10D लेते हैं। हुक्स होते हैं हमारे 10D पर होते हैं। हुक्स हमारे 10D पर होते हैं। हुक्स लेंथ फॉर्मूला, अगर हम कॉलम में हुक्स प्रोवाइड करते हैं तो हुक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। हुक्स हमारे हम कॉलम में ऐसे प्रोवाइड करते हैं, कॉलम में हुक्स हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं जिसे हम लेंथ बोलते हैं, जिसे हम एलडी बोलते हैं। हुक्स प्रोवाइड करने का फॉर्मूला होता है 9D 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 9D। जो हम हुक्स की जो कुंडी मोड़ते हैं वो हम 9D पर लेते हैं। फाउंडेशन कटिंग लेंथ, फाउंडेशन कटिंग लेंथ, अगर हम फाउंडेशन के अगर हम फाउंडेशन में स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा होता है बेंड लेंथ होती है हमारी फाउंडेशन में, बेंड लेंथ होती है, बेंड लेंथ होती है हमारी 10D 10D पर लेते हैं। 10D प्लस 16D हम फाउंडेशन में कटिंग लेंथ लेते हैं, स्टील का बीबीएस लेते हैं। सपोज दैट ये मेरे फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, इसमें मुझे नीचे स्टील प्रोवाइड करना है और ऊपर स्टील प्रोवाइड करना है। तो इस स्टील को प्रोवाइड करने के लिए मुझे बेसिकली क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेंड लेंथ, जो हमारा जो बेंड होता है स्टील, जो हमारा ये बेंड होता है ये हमारा 10D पर बेंड होता है, 10D पर हमारा बेंड होता है। कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ L प्लस 12D प्लस 12D, टोटल लेंथ ये टोटल लेंथ है। एक L ये है, एक L ये है। लेंथ 12D प्लस 12D प्लस 12D,
ओवरलैपिंग लेंथ, अगर मैं ओवरलैप दे रहा हूं कॉलम में या फिर बीम में, तो मुझे ओवरलैप कहां पर देनी चाहिए? तो उन ओवरलैप का क्या फॉर्मूला होता है? ओवरलैप लेंथ, लैप लैप लेंथ इज इक्वल टू 40d टू 50d, 40d टू 50d तक हम ओवरलैप दे सकते हैं। ओवरलैप हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे स्टील खत्म होता है, उस स्टील को जोड़ने के लिए हम ओवरलैप का यूज करते हैं। सपोज दैट 50 मल्टीप्लाई 20, 1 मीटर का हम ओवरलैप यूज करते हैं। 50 मल्टीप्लाई 5, 250 mm का हम ओवरलैप यूज करते हैं। कॉलम ओवरलैप, कॉलम लैप कॉलम जो हम फुटिंग में जो हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं, उस कॉलम के जो हम पैर लेते हैं, कॉलम के जो लेग्स होते हैं, उस लेग्स की हमें क्या कटिंग करवानी चाहिए? सोलिडी। कॉलम के लेग्स की हमारी स्टील की कटिंग होती है सोलिडी पे हम कॉलम के लेग्स लेते हैं। स्लैब में जो हम आरसीसी स्लैब में स्ट्रैप्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस स्ट्रैप का एक बेंड होता है, और वो बेंड कितने एंगल पे क्रैक्स होता है, और स्ट्रैप्स की क्या कटिंग लेंथ होती है। ये हमारी आरसीसी स्लैब है, ये हमारा स्टील है, जो हमारा बेंड करता है 45 डिग्री एंगल पे हमारा बेंड होता है। जो इसकी नॉमिनल कवर होता है वो हम इसे डी लेते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ क्रैक बार, जो इस क्रैक बार का फॉर्मूला होता है L प्लस 0.42D प्लस 0.42D, ये हमारे स्टील का क्रैक बार होता है। रेनफोर्समेंट स्पेसिंग, कॉलम में रेनफोर्समेंट स्पेसिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं? रेनफोर्स में हम कॉलम स्पेसिंग होती है, लेटरल टाइज होती है हमारी, लेटरल टाइज होती है हमारी 8 mm डाया 200 सेंटर टू सेंटर। कॉलम में जो ये हम सपोज दैट कॉलम में जो हम रिंग प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी 8 mm की रिंग होती है। उसे हम एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग 150 टू 200 सेंटर टू सेंटर के अकॉर्डिंग उसे हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं। 1 MQ में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं? 445 नोन्स हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं। बैंड इलोंगेशन ऑफ स्टील, बैंड इलोंगेशन
इलोंगेशन ऑफ स्टील, जो हमारी रिंग होती है उसमें हमारे कितना बेंड लगता है। ये है हमारा 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री। 1D होता है हमारा 1D होता है हमारा 45 डिग्री एंगल पे। ये हमारा 45 डिग्री एंगल जिसे हम डायमंड स्ट्रिप में यूज करते हैं, ऐसे करके डायमंड स्ट्रिप में हम इसे यूज करते हैं। कॉलम में है, कॉलम में हमें डायमंड स्ट्रिप्स बनानी है तो वहां पे हमारा 45 डिग्री एंगल लगता है। 2D एंगल हम रेक्टेंगुलर रिंग बनाने में यूज करते हैं। सपोज दैट 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हमारा है 90 डिग्री। 2D हमें 3D हम 135 डिग्री एंगल पे यूज करते हैं। 135 हमारा चलता है 135 डिग्री एंगल पे इसे हम यूज करते हैं। चेयर अगर आप बीबीएस बना रहे हो तो चेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेयर हम बोलते हैं, चेयर हमारी स्टील की बनती है। जो हम साइड पे, सपोज दैट ये मेरे पास एक फुटिंग है, आरसीसी की एक फुटिंग है, ये आरसीसी की फुटिंग है, इसमें हमारी चेयर ये ऐसे प्रोवाइड होती है। ऊपर नंबर ऑफ बार्स हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। चेयर को प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है, जो हमारा ऊपर का जो जाल होता है और नीचे के जाल को आपस में नहीं मिलने देता है, आपस में नहीं टच होने देता है। अगर ये दोनों टच हो जाते हैं तो कंप्रेशन जोन और न्यूट्रल जोन दोनों एक ही जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए हम चेयर प्रोवाइड करते हैं। 1 स्क्वायर फीट में अगर हमारी लंबी आरसीसी की स्लैब चल रही है तो वहां पे हम 1 स्क्वायर मीटर में हम 1 चेयर प्रोवाइड करते हैं। चेयर का जो हमारा बेसिकली जो लेग होते हैं वो हमारे 300 mm के हमारे लेग होते हैं। 300 हमारे mm के लेग्स होते हैं। चेयर हम प्रोवाइड बेसिकली 10 mm 12 mm के स्टील की प्रोवाइड करते हैं। हम 10 mm 12 mm स्टील की प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर हो या फिर आप साइट पे फ्रेशर इंजीनियर हो तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेसिकली आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए एक बिल्डिंग इंजीनियर के लिए। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आगे मिलती रहेगी।